हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक को एसएससी और बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम के टॉप 10 करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर, करंट अफेयर्स इन 10। मेरा नाम रवि प्रताप कर्ण। मैं आपके बीच डेली लेकर के आता हूँ 10 मिनट के 5 सेशन करंट अफेयर्स के। तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जो उसके क्वेश्चंस यहाँ से बाहर जाएंगे करंट अफेयर्स में। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण। मेरे पास 9 सालों से भी ज़्यादा का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में काम कर चुका हूँ। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, अनअकैडमी। अनअकैडमी की बात करें तो 30 से ज़्यादा अलग अलग कैटेगरीज पर सर्विसेज प्रोवाइड करती है अनअकैडमी। आप किसी भी कैटेगरी में हमसे जुड़ सकते हैं और बेस्ट एडुकेटर आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपके लिए मैंने बनाया टेलीग्राम चैनल। आप इस चैनल के लिंक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं और एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो पहले महीने का जो फ़ी है वो 1200, तीसरे महीने में 3000, छठे महीने में 4800। लेकिन आप जो है वो यूज़ करिए या तो 1 साल या फिर 2 साल। 1 सालों के लिए फ़ी है जहाँ पर 6000, 2 सालों के लिए 7200। अगर आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं RPK10 तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी जहाँ पर फ़ी थी 6000 वहाँ लिया जाएगा 5400, और जहाँ फ़ी थी 2 सालों के लिए 7200 वहाँ लिए जाएंगे 6480 रुपये। तो मेरा ये कोड याद रखिएगा दोस्तों, RPK10, जो ये एक ऐसा रेफरल कोड है जो किसी भी तरह के सब्सक्रिप्शन पर एप्लीकेबल है, RPK10। सेशन का पहला क्वेश्चन है कि ध्रुव्स डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी ध्रुव्स किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? इसरो, DRDO, ICSE, CSIR या CBSE? इसका आंसर होगा क्या? तो DRDO, जिसे कहते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। रिसर्च सेंटर इमराट RCI, ए पार्ट ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डेवलप द डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर्स ध्रुव्स। इसका नाम है द RCI, ए प्रीमियम लेबोरेटरी ऑफ DRDO बेस्ड एट हैदराबाद has developed an automated contactless UVC sanitizing cabinet to sanitize mobile phone, iPad, laptops, currency notes, check, leaf, challans, passbook and paper। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने एक भाग रिसर्च सेंटर इमराट यानी RCI ने डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर्स ध्रुव्स विकसित किया। RCI हैदराबाद स्थित DRDO ने एक प्रमुख प्रयोगशाला है जिसने मोबाइल फ़ोन, iPad, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक, लिफ, चालान, पासबुक और पेपर को साफ करने के लिए एक स्वचालित संपर्क रहित UVC सैनिटाइजिंग कैबिनेट विकसित किया है। यानी कि ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा रहा है जिसमें कि iPad, लैपटॉप, करेंसी नोट सबको सैनिटाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट है नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व्ड ऑन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? तो 10th में, 11th, 12th में, 13th में, 14th में। इसका सही आंसर क्या होगा? 11th में। यानी कि 11 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे। May 11 is observed as the National Technology Day. The day marks the anniversary of Pokhran nuclear test of 1998 and India's technological advancements in the space। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1998 में पोखरन परमाणु परीक्षण, जो कि पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के समय हुआ था, इस अंतरिक्ष में भारत की तकनीकी प्रगति की वर्षगांठ का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टार्टअप हैज लॉन्च्ड रीयूजेबल एंटी माइक्रोबायल मास्क एंड सेफ, यानी कि कहने का मीनिंग है किस स्टार्टअप ने पुनः प्रयोज्य रोगाणु रोधी मुखौटा एनसॉफ लॉन्च किया? यानी IIT दिल्ली, IISc बेंगलोर, IIT मुंबई, IIT मद्रास एंड नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा? IIT दिल्ली। कोरोना वायरस के संचरण को रोकने के लिए फेस मास्क की बढ़ती मांग के साथ नैनो सेफ सॉल्यूशन नामक एक IIT दिल्ली स्टार्टअप ने एक रोगाणुरोधी और धोने योग्य फेस मास्क लॉन्च किया जिसे 50 लॉन्ड्रिंग तक पुनः उपयोग किया जा सकता है। यानी इस मास्क को आप 50 बार धो करके फिर से यूज कर सकते हैं, जो कि पहले था कि मास्क को रीयूज ना किया जाए, लेकिन नैनो सेफ सॉल्यूशन से बनाया गया इसे आप 50 बार धो करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ऑब्जर्व्ड ऑन
5th में, 6th में, 7th में, 8th में एंड 9th में। इसका सही आंसर क्या होगा? 9th में। प्रत्येक वर्ष 9 मई को मनाया जाने वाला विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसे पक्षियों के संरक्षण और पारिस्थितिकी महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय है बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ऑब्जर्व्ड ऑन May 9th every year is celebrated at the raise awareness about conservation and ecological importance of such bird in the global ecosystem. The theme of World Migratory Day 2020 is Birds Connect the World. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए किस बैंक ने $550 मिलियन की स्वीकृति दी? ADB, वर्ल्ड बैंक, AIIB, ECB, NDB। इसका आंसर क्या होगा? AIIB। यानी कोविड-19 के लिए जहां पर NDB ने भी दिया था पैसा, वो वहां $1 बिलियन, वहीं AIIB ने कितना दिया? तो $550 मिलियन की स्वीकृति दी। AIIB क्या होता है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत के कोविड-19 परिचालन के समर्थन करने के लिए 500 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी। विश्व बैंक द्वारा सह वित्त पोषित निधियों के उद्देश्य से सरकार को नियंत्रण प्रयासों को बढ़ाने के लिए, भविष्यों के प्रकोपों के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में सक्षम बनाना था। इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया साइंड MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, विद विच बैंक फॉर कोकिंग कोल, यानी कि भारत ने कोकिंग कोल के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ईरान, इराक, UAE, रशिया, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा? रशिया। नेक्स्ट, कोल इंडिया ने रूसी सुदूर पूर्व और आर्कटिक क्षेत्रों में कोयला खनन के क्षेत्रों में 2 रूसी संस्थाओं के साथ ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किए। कोल इंडिया साइंड MOU विद 2 रशियन एंटिटीज इन द एरियाज ऑफ कोकिंग माइनिंग in the Russian Far East and Arctic region। रूसी सुदूर पूर्व आर्कटिक क्षेत्रों में कोयले के खनन के लिए अपनी गतिविधियों में सहयोग के लिए कोल इंडिया ने रूस के एक स्वायत्त गैर लाभकारी संगठन निवेश सहायक निर्यात सुदूर पूर्व एजेंसी के साथ पहले ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किए। रूसी सुदूर पूर्व खनन क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लाभकारी निवेश के अवसरों की खोज, पहचान, सोर्सिंग, बातचीत और उपभोग के लिए रूसी संघ के कोल इंडिया पूर्वी खनन कंपनी FEMC के बीच दूसरा ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किए, यानी MOU पर साइन किया गया। तो हम लोग देख लें, स्टार्टिंग से रिवाइज करने से चीज़ें ज़्यादा याद हो जाती है। यानी कि फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था ध्रुव्स किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? DRDO, जो कि चेक करेंसी नोट वगैरह को सैनिटाइज करने के लिए बनाया गया। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो 11th में। उसके बाद किस स्टार्टअप ने फिर से यूज़ करने वाला रोगाणुरोधी मुखौटा लॉन्च किया, मतलब क्या कि ये मास्क? तो IIT दिल्ली। नेक्स्ट विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 9th में। नेक्स्ट था कि भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए AIB ने $550 मिलियन दिया। किसने? तो AIB ने। नेक्स्ट, भारत ने कोकिंग कोल के साथ किस बैंक के साथ ज्ञापन समझौता यानी MOU पर साइन किया? तो रशिया के। ठीक, थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा सेशन पसंद आया तो आप जाइए करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब पे और कमेंट करिए चैनल पर, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और आप हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और मेरा ये कोड याद रखिएगा RPK10। जैसे आप इस कोड को डालेंगे तो आपको 10% तक का सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।